जय माता रानी की। जय मां लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे भक्तों। होली का पर्व सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि शुभता, समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक भी है। यह अवसर नकारात्मकता को जलाकर जीवन में नई ऊर्जा और खुशहाली लाने का होता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे और धन की कभी कमी न हो, तो इस होलिका दहन पर एक खास उपाय जरूर करें। यह उपाय बेहद सरल है, लेकिन इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े लोग भी इसे करना नहीं भूलते। खड़ा धनिया के मात्र 5 दानों का यह उपाय आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और बरकत लाने में सहायक हो सकता है। अगर आपने इसे सच्चे मन से किया तो कोई भी बाधा आपको धनवान बनने से रोक नहीं सकेगी। इस उपाय का महत्व सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने और बुरी शक्तियों से रक्षा करने में भी सहायक होता है। कई विद्वानों और ज्योतिषियों ने भी इस उपाय की महिमा को स्वीकार किया है। जो भी इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और धन की बरसात होती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 मार्च 2025 को सुबह 10:36 पर होगा और यह 14 मार्च 2025 को दोपहर होगा 12:24 पर समाप्त होगी। होलिका दहन 2025 में 13 मार्च को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त रात 11:26 से 12:31 तक 14 मार्च तक है। इस समयावधि में होलिका दहन करना शुभ माना जाता है। ध्यान दें कि 13 मार्च को सुबह 10:35 से रात 11:26 तक भद्रा काल रहेगा, जो होलिका दहन के लिए अशुभ माना जाता है। इसलिए भद्रा काल के बाद शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन करना उचित है। अगर आप इस शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए यह उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में धन, वैभव और समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। गुरुजी ने कहा है कि चाहे कोई भी उपाय करें या न करें, लेकिन होली के दिन यह खास उपाय जरूर करें। यह एक ऐसा दिव्य उपाय है जिसे अगर आपने सही मुहूर्त में और सही विधि से कर लिया तो यह आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द ही सफलता मिलेगी। यदि आप बीमारी से परेशान हैं तो शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में धन के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी और जीवन खुशहाल बनेगा। इसलिए भले ही पूरे साल आपने कोई उपाय न किया हो, लेकिन इस होली पर यह उपाय जरूर करें। यह अवसर आपके हाथ से न निकल जाए और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। यह उपाय हाल ही में पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया था, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार होलिका दहन पर इस शुभ अवसर को हाथ से जाने न दें और इस विशेष उपाय को जरूर करें। आज हम आपको इस उपाय को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसे समझने के लिए किसी और स्रोत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देखे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन से सभी दुख दर्द दूर हों। साथ ही कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता लक्ष्मी और जय भगवान कुबेर जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को यह भी बता दें कि कई लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और अधूरी जानकारी के आधार पर उपाय करने की गलती कर बैठते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और इस उपाय को सही तरीके से समझें, ताकि इसका पूरा लाभ आपको और आपके पूरे परिवार को मिल सके। अब बिना किसी देरी के आइए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। दोस्तों, होलिका दहन का दिन अत्यंत खास होता है, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं और कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों के बावजूद मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। लेकिन होलिका दहन की रात सिर्फ एक छोटे से उपाय से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें इसका पूरा फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और फिर विधि पूर्वक करें।
यह उपाय करने से घर में चल रही किसी भी समस्या या दुख का समाधान हो सकता है, चाहे आपको उसकी वजह पता हो या न हो। समस्या का कारण पितृदोष, मंगल दोष या अन्य किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। इसलिए इस विशेष दिन पर यह उपाय करना बहुत लाभदायक होता है। सही दिन पर किए गए उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और अगर आप खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को होलिका दहन के दिन करते हैं तो इसका प्रभाव और अधिक हो जाता है। यह उपाय न केवल धन प्राप्ति में सहायक होता है बल्कि नकारात्मक शक्तियों से भी बचाव करता है। अब इस उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह उपाय कब करना है, किसे करना है और कैसे करना है। इस वीडियो में हम आपको खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को होलिका दहन या फिर होली के दिन करने की सही विधि, सही समय और सही स्थान के बारे में बताएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं से मुक्ति पाने, किसी भी दोष या बीमारी से छुटकारा पाने और आर्थिक उन्नति के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत विशेष महत्व होता है। जब यह उपाय सही विधि से किया जाता है तो यह अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। अब जानते हैं कि यह उपाय किसे करना चाहिए। घर की बड़ी माताएं या बहनें इस उपाय को कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने पूरे घर के सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना, दुख या परेशानी है और वह अपने लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। इस उपाय को करने पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यह उपाय हर व्यक्ति अपने लिए भी कर सकता है और पूरे परिवार के लिए भी। यदि घर में माता या बहनें उपलब्ध नहीं हैं या वे यह उपाय नहीं कर पा रही हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो, इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है, बस इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना आवश्यक है। अब जानते हैं कि इस उपाय को करना कहाँ पर है। 1. मंदिर में। इस उपाय को मंदिर में करना सबसे शुभ माना जाता है। यदि आपके पास कोई नज़दीकी मंदिर है तो वहां जाकर यह उपाय करें। 2. घर के मंदिर में। यदि आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में भी यह उपाय कर सकते हैं। 3. होलिका दहन स्थल पर। जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा हो रही होती है वहां भी यह उपाय किया जा सकता है। क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है? बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या इस उपाय को सिर्फ मंदिर में ही करना जरूरी है या इसे घर पर भी किया जा सकता है। देखिए, मंदिर में करना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहां की पवित्रता और ऊर्जा अधिक प्रभावशाली होती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो इसे घर पर भी किया जा सकता है। खासकर जब होलिका दहन की पूजा हो रही हो, उस समय यदि आप यह उपाय करेंगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। अब अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। सुबह करना ठीक रहेगा या शाम के समय करना बेहतर होगा? देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा तो हम यही कहेंगे कि होलिका दहन की शाम को यह उपाय करना सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। उस समय पूजा भी होती है और प्रदोष काल का भी विशेष महत्व होता है। हालांकि अगर सुबह करना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह इस उपाय को जितनी जल्दी हो सके कर लेना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण से देरी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी यह उपाय किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि दोपहर के बाद इसे न करें। अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो यह समय शाम 6 बजे से शुरू होता है, यानी 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। हालांकि अगर आप 7 बजे से 8 बजे के बीच भी यह उपाय कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोशिश करें कि होलिका दहन के दिन इस उपाय को जल्द ही कर लें ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर किसी कारणवश थोड़ी देर हो जाए तो भी इसे किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि इसे सही समय के भीतर पूरा कर लिया जाए। अब हम अपने पहले उपाय की बात करते हैं दोस्तों।
होली के दिन माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। बस आपको चुपचाप यहाँ पर 5 धनिये के दाने डालने हैं, जिससे रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। शायद आपको यह बात न पता हो, लेकिन आपके घर में कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं मसालों में से एक है खड़ा धनिया, जिसे आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर धनिये का सही तरीके से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है, जिससे धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिये के कई उपाय बताए गए हैं, जिनसे आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में आ रही धन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। धनिया, जिसे हम आमतौर पर भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, ज्योतिष के अनुसार एक शक्तिशाली उपाय के रूप में भी जाना जाता है। अगर इसे सही मुहूर्त में और उचित विधि से किया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन से आर्थिक तंगी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि खड़े धनिये से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष या अन्य कोई समस्या है जिसके कारण आपको लगातार परेशानी हो रही है, तो यह उपाय बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि धन आगमन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं या कोई बीमारी आपको लंबे समय से परेशान कर रही है और इलाज के बावजूद कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो इस उपाय को अपनाने से अवश्य लाभ मिलेगा। धनिया एक साधारण सा मसाला है जो हर रसोई में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके सही प्रयोग की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिये को एक विशेष ऊर्जा का वाहक माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह होलिका दहन की रात धनिये का यह उपाय करता है, तो उसे माता लक्ष्मी का विशेष वरदान मिलता है, जिससे उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में समृद्धि बनी रहे, तो इस उपाय को अवश्य करें। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, घर में धन नहीं टिकता या आप पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं जो सही दिन और सही मुहूर्त में करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। खासकर होली का पर्व इस तरह के उपायों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। होलिका दहन की रात किए गए कुछ खास उपाय आपकी सभी आर्थिक समस्याओं को खत्म कर सकते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आ सकते हैं। अगर आप भी कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं या अपने व्यापार में उन्नति चाहते हैं, तो आज हम आपको एक बहुत ही आसान लेकिन प्रभावी उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए होलिका दहन की रात स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और फिर एक मुट्ठी साबुत धनिया के बीज लें। इन बीजों को अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और इस मंत्र का 21 बार जाप करें। ऐं ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। इसके बाद इन धनिया के बीजों को होली की अग्नि में अर्पित करें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह होलिका की राख में से थोड़ा सा भस्म लें और इसे अपने पर्स, तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और पैसों की समस्या दूर होगी। साथ ही होली के दिन धनिया के बीज अपने घर के गमले या खेत में बो दें। जब ये बीज अंकुरित होंगे तो आपके जीवन में भी नए अवसर और धन के आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा लंबे समय तक टिका रहे और घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहे, तो होली के दिन एक चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, केसर और सिंदूर रखें। इसे होली की पूजा के दौरान अपने पास रखें और 7 बार होली की परिक्रमा करें। इसके बाद इस डिब्बी को अपने धन रखने वाले स्थान जैसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रख दें। इससे धन में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह उपाय न सिर्फ धन वृद्धि के लिए प्रभावी है, बल्कि व्यापार में तरक्की, कर्ज से मुक्ति और परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए भी बेहद कारगर साबित होता है।
इसलिए इस होली पर इस उपाय को जरूर आजमाएं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। अगर आप लगातार आर्थिक तंगी, कर्ज या धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो होली की रात किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि होलिका दहन की रात किए गए कुछ उपायों से न केवल धन की समस्या खत्म होती है, बल्कि घर में सुख, समृद्धि और बरकत भी आती है। आज हम आपको ऐसा ही एक प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे करने से आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक सुधार देखने को मिलेगा। जिस स्थान पर होलिका जलने वाली हो, वहां पहले से एक छोटा सा गड्ढा खोद लें। इस गड्ढे में चांदी, पीतल और लोहे का एक एक टुकड़ा रखें, जिनका आकार आपकी मध्यमा अंगुली, मिडिल फिंगर के बराबर होना चाहिए। इसके बाद इस गड्ढे को मिट्टी से ढक दें और उसके ऊपर लाल गुलाल से स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। अब जब आप होलिका पूजन करने जाएं, तो पान के एक पत्ते पर कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री, शुद्ध घी में डूबी हुई 2 लौंग और कुछ बताशे रखें। फिर इस पत्ते को दूसरे पान के पत्ते से ढक दें। इसके बाद 7 बार होलिका की परिक्रमा करें और इस दौरान एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। परिक्रमा पूरी करने के बाद यह सामग्री होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें और पूजा समाप्त करके घर वापस आ जाएं। यह उपाय थोड़ा मेहनत जरूर मांगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत प्रभावशाली होते हैं। अगले दिन सुबह पान के पत्ते की नई सामग्री लेकर पुनः यही प्रक्रिया दोहराएं। इसके बाद होलिका में दबाई गई धातुओं को निकाल लें और किसी सुनार से उन्हें मिलवाकर अपनी मध्यमा अंगुली के माप का एक छल्ला, रिंग बनवा लें। इस छल्ले को आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार को धारण करें। जब तक यह छल्ला आपके पास रहेगा, आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है और आप गहरे आर्थिक संकट से परेशान हैं, तो होली की रात एक और खास उपाय करें। चंद्रोदय, चंद्रमा के उदय के बाद अपने घर की छत या किसी खुली जगह पर खड़े हो जाएं, जहां से चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे। चंद्रमा का ध्यान करते हुए चांदी की थाली में सूखे छुहारे और मखाने रखें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप व अगरबत्ती अर्पित करें। अब दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें और सफेद मिठाई तथा केसर मिश्रित साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इसके बाद चंद्रमा से प्रार्थना करें कि वे आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर करें और आपको समृद्धि प्रदान करें। फिर यह प्रसाद बच्चों में बांट दें। होली की रात यह उपाय अवश्य करें और इसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना जारी रखें। कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आर्थिक समस्याओं से राहत मिलने लगेगी। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो लंबे समय से पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं और लाख कोशिशों के बावजूद धन की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस होली पर इन उपायों को जरूर आजमाएं और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। अगर आप धन की तंगी, वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा या जीवन में लगातार आ रही बाधाओं से परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन कुछ विशेष उपाय करके इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में होली की रात को बहुत ही प्रभावशाली समय माना जाता है, जिसमें कि गए उपाय तुरंत प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि धन की कमी दूर हो, घर में सुख समृद्धि आए और जीवन में हर कार्य में सफलता मिले, तो इस होली पर इन उपायों को अवश्य करें। होलिका दहन से पहले शुभ मुहूर्त में पूजा करें। इस दौरान काली हल्दी और सफेद कौड़ी को शुद्ध जल से धोकर उन पर घी मिश्रित सिंदूर लगाएं और इन्हें चांदी की थाली में रखें। फिर गुग्गुल की धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं और मिष्ठान का भोग लगाकर पूजा करें। इसके बाद इन वस्तुओं को लाल रेशमी कपड़े में चांदी के सिक्कों के साथ बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यह उपाय करने से धन में वृद्धि होती है और पैसों की तंगी दूर होती है। होलिका दहन के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थल में बैठकर यह उपाय करें। सबसे पहले भगवान के विग्रह के सामने घी का पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद चौकी पर काले तिल की 5 ढेरियां लगाएं और प्रत्येक ढेरी पर एक एक गोमती चक्र स्थापित करें। अब एयूएम ह्रीं श्री धन मंडे मंत्र का जप करें। इसके बाद
होलिका दहन के समय घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और वहां एक दीपक जलाएं जिसमें 2 बाती हों। इस दीपक के सामने समृद्धि की प्रार्थना करें। जब दीपक बुझ जाए तो इसे होली की अग्नि में अर्पित कर दें। इस उपाय को श्रद्धा से करने पर धन हानि से बचाव होगा और धन आने के नए मार्ग खुलेंगे। होलिका दहन के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। फिर इस माला में से एक फूल लेकर घर ले आएं और लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और धन आगमन के नए अवसर मिलने लगेंगे। तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। साथ ही यह उपाय घर से वास्तु दोष को भी दूर करता है। होलिका की राख को शरीर पर लगाकर स्नान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। इस राख को 7 छेद वाले सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रखें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं, जिससे धन का आगमन बना रहेगा और आमदनी में वृद्धि होगी। होलिका दहन की राख को एक ताबीज में बांधकर गले या हाथ में धारण करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और किसी भी प्रकार के टोने टोटके का असर नहीं होता। अगर राहु केतु की महादशा से परेशान हैं तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होंगी। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दें। इससे घर की सभी परेशानियां दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। यदि घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक रोजाना माथे पर लगाएं। इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन साथ ही डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए होलिका दहन की राख को एक पोटली में बांधकर घर, दुकान या व्यापारिक स्थल के दरवाजे के बाहर टांग दें। इससे व्यापार में लाभ होगा और किसी भी तरह की बुरी नज़र का असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इन लाभकारी उपायों का फ़ायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप किसी विशेष समस्या का समाधान चाहते हैं या किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपकी राय का सम्मान करते हैं और आपके सुझावों के आधार पर नए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।